इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन 31। अच्छा एग्जाम्पल है, आपसे कह रहा है कि 6.22 ये जो डायग्राम है ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। इस बाउल के अंदर एक बॉल है, उसको आपने ए पॉइंट से ड्रॉप किया है। जैसे ही ड्रॉप किया है तो अलोंग द वॉल ये बॉल जो है नीचे चिपकती हुई आएगी और आने के बाद ये राइज करेगी बी पॉइंट तक। तो आपसे सवाल ये किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कैलकुलेट द स्पीड विद विच द बॉल इज पुश डाउन अलोंग द वॉल। वो स्पीड बताओ जिस स्पीड से इस बॉल को नीचे छोड़ा गया है। तो आपको पता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी बॉल की जो होगी वो फिक्स होगी। क्या होगी? फिक्स। तो जो आपके पास बॉल है इसकी मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी, क्योंकि आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट आएगा। तो मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ लेट से जो इसको ड्रॉप किया गया है वो v वेलोसिटी से किया गया है ना। ये हमसे यही पूछा ना, कैलकुलेट द स्पीड विद विच द बॉल इज पुश्ड डाउन अलोंग द वॉल। तो आप कह दो इस चीज़ को, लेट से यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन और लिखो लेट से v बी द स्पीड एट विच बॉल इज पुश्ड डाउन। यहाँ तक क्लियर हो गई? यहाँ तक क्लियर हो गई। v वेलोसिटी से बॉल को क्या पुश डाउन किया गया है। तो लेट से कि यहाँ पर v इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है, क्योंकि बहुत थोड़ा फर्क है। लेट से कि यहाँ पर वेलोसिटी इसकी कितनी है? v वेलोसिटी है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालो। तो आप कहोगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, ये बराबर होगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। यहाँ पर टोटल एनर्जी जो होगी वो यहाँ की टोटल एनर्जी के इक्वल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल इक्वल होगी। यहाँ की बात कर लो, 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 यहाँ की कहीं की भी बात कर लो, कहीं की भी बात कर लो। अगर मैं यहाँ की और यहाँ की एनर्जी इक्वल दिखाऊंगा तो भी इक्वल है, यहाँ की एनर्जी दिखाऊंगा तो भी इक्वल आएगी, यहाँ की एनर्जी दिखाऊंगा तो भी इक्वल आएगी, यहाँ की एनर्जी दिखाऊंगा तब भी इक्वल। यहाँ की और यहाँ की एनर्जी का सम करूँगा, बस सम का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी देखूंगा, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी देखूंगा तब भी इक्वल आएंगी। मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर आप टोटल एनर्जी चेक करोगे तो किसी दूसरे पॉइंट पर टोटल एनर्जी के इक्वल निकल कर आएगी। यही तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ ठीक है कि यहाँ पर टोटल एनर्जी जो होगी वो यहाँ की टोटल एनर्जी के बराबर होगी। वाइस वर्सा आप ये कह सकते हो कि यहाँ की टोटल एनर्जी जो होगी वो यहाँ की टोटल एनर्जी के बराबर होगी। अगर नहीं समझ में आया तो समझ लो, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की टोटल एनर्जी यहाँ की टोटल एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी। तो लिखो टोटल एनर्जी कितनी होगी? लेट से v वेलोसिटी थी तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², और ये जो है वो h हाइट पर है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। ठीक है, लेकिन अगर b पॉइंट की बात करोगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचने के पास उसके पास वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी अगर होती तो ये और ऊपर जा सकता था, लेकिन ये मैक्सिमम पॉइंट है तो यहाँ पर जाने के बाद ऑब्जेक्ट रुकेगा। जिस तरह से पेंडुलम को जब आप छोड़ते हो तो ये इस तरह से जाता है, देन नीचे को आता है, तो ये इस तरह से जाने वाला, ये जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है ना वो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं क्योंकि वेलोसिटी 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg। ज़मीन से हाइट, यहाँ से ज़मीन से अगर हाइट देखेंगे तो ये रेडियस के बराबर निकल कर आएगी। किसके बराबर आएगी? रेडियस के। तो इसको आप mgr कह दो। ठीक है, आपसे वेलोसिटी पूछी है उसने, बिल्कुल ठीक है। m कॉमन ले काट देंगे, यहाँ से हो जाएगा v² डिवाइडेड बाई 2। ये m कॉमन ले काटे, gh उधर चला जाएगा तो g कॉमन ले लो, ये हो जाएगा r माइनस h। देख लो मैंने mgh को उधर भेजा, m तो कॉमन ले कट गया, gh को उधर भेजा तो इधर gr, तो g कॉमन ले लिया r माइनस h। ठीक है, मुझे v², मुझे v निकालना तो ये हो जाएगा 2g r माइनस h। v चाहिए तो स्क्वायर रूट 2g r माइनस h। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? बस यही आपसे पूछ रहा था किस वेलोसिटी से आपने इसको पुश डाउन किया है। तो वेलोसिटी निकल कर आ चुकी है √2g r माइनस h।
तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर अच्छे से समझते हैं तो फिर क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा।